नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। भारत की करेंसी व्यवस्था में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देश में अब कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर नोट लाने की तैयारी तेज हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस दिशा में एक बार फिर से कदम बढ़ाया है और सूत्रों के मुताबिक शुरुआती चरण में 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों का ट्रायल किया जा सकता है। इसके लिए आरबीआई की मुद्रा छापने वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने टेंडर भी जारी किया है। इस टेंडर के जरिए दुनिया भर की कंपनियों से सुरक्षा सुविधाओं से लैस पॉलीमर सब्सट्रैक्ट शीट उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए। हालांकि अभी आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि ट्रायल में कौन कौन से मूल्य वर्ग के नोट शामिल होंगे, लेकिन 10 और 20 रुपए के नोटों के लिए सबसे ज्यादा चर्चा है। अगर यह योजना सफल रहती है तो भारत में पॉलीमर नोटों की शुरुआत हो सकती है। तो देखिए, क्या होते हैं प्लास्टिक या फिर पॉलीमर नोट? सबसे पहले उस पर बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पॉलीमर नोट होते क्या हैं। आमतौर पर भारत में इस्तेमाल होने वाले नोट कॉटन आधारित कागज से बनाए जाते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट एक खास तरह के प्लास्टिक से बने होते हैं जिसे पॉलीमर सब्सट्रैक्ट कहा जाता है। ये नोट सामान्य कागज के नोटों की तुलना में ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। पानी, नमी और गंदगी से इन पर कम असर पड़ता है और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में पॉलीमर करेंसी को अपनाया गया। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और कई अन्य देशों में पॉलीमर नोट पहले से चलन में है। इन नोटों में सुरक्षा के लिए खास फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं जिससे नकली नोट बनाना मुश्किल हो जाता है। और आरबीआई ने क्यों ये प्रयास जो है वो शुरू किया, इस पर सवाल है। अब सवाल ये कि भारत को प्लास्टिक नोटों की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है नोटों की उम्र। भारत में 10 और 20 रुपए के नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नोट रोज़मर्रा के लेन देन में बड़ी संख्या में इस्तेमाल होते हैं। बार बार हाथ में आने, मुड़ने, फटने, खराब होने के कारण इन नोटों को जल्दी बदलना पड़ता है। हर साल बड़ी संख्या में पुराने और खराब नोटों को वापस लेकर नष्ट करना पड़ता है और इससे सरकार और रिजर्व बैंक पर अतिरिक्त खर्च का भार आता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने नोटों की छपाई पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए थे और वही बड़ी संख्या में खराब नोटों को सिस्टम से हटाना भी पड़ा था। ऐसे में पॉलीमर नोटों को लंबे समय तक चलने वाले विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो ये पहली बार नहीं है जब भारत में प्लास्टिक नोट लाने की कोशिश की जा रही है। भारत ने पहली बार 2010 के आसपास पॉलीमर नोटों पर विचार करना शुरू किया था। इसके बाद 2013-14 तक इस दिशा में काम भी किया गया, लेकिन कई कारणों की वजह से ये योजना आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब इसके बाद मार्च 2017 में सरकार ने दोबारा 10 रुपए के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उस समय भी पॉलीमर शीट खरीदने, ट्रायल शुरू करने की योजना बनाई गई, लेकिन ये प्रयास भी सफल नहीं हो पाया। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये प्रयास क्यों नहीं सफल हो पाया। तो इससे पहले और जो कोशिशें की गई थी उसमें आखिर असफलता क्यों मिली, इसके पीछे कई तकनीकी और व्यवहारिक कारण बताए गए। सबसे बड़ी समस्या थी भारत में मौजूदा करेंसी मशीनों की। देश में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर नोट गिनने वाली मशीनें कागज के नोटों के हिसाब से ही तैयार की गई है। अब पॉलीमर नोटों की गिनती और जांच के लिए एक अलग तकनीक की जरूरत होती है। अगर पूरे देश में पॉलीमर नोट लागू किए जाते तो बैंकिंग सिस्टम और करेंसी मशीनों को बड़े स्तर पर बदलना पड़ता, इससे काफी खर्च आता। इसके अलावा नोट छापने की प्रक्रिया, स्टोरेज और वितरण व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत होती। तीसरी कोशिश को लेकर उम्मीद इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस बार आरबीआई का तरीका पहले से अलग है। इस बार सिर्फ पॉलीमर शीट खरीदने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, बल्कि ऐसी कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है जो भारत में आकर पॉलीमर नोटों के निर्माण में मदद कर सके। आरबीआई की योजना है कि पहले छोटे स्तर पर इसका ट्रायल किया जाए। अगर ये ट्रायल सफल रहता है तो आगे बड़े पैमाने पर पॉलीमर नोटों की छपाई का रास्ता खुल सकता है। अब आरबीआई का टेंडर और आगे की प्रक्रिया देखते हैं। तो आरबीआई ने पॉलीमर नोटों के लिए जो टेंडर जारी किया है उसमें वैश्विक कंपनियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। रिपोर्ट की माने तो टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख 18 अगस्त तय की गई है और फिलहाल ये खरीद प्रक्रिया केवल शुरुआती जरूरतों और पायलट प्रोजेक्ट के लिए है। अगर फील्ड टेस्ट सफल होते हैं तो भविष्य में ज्यादा मूल्य वर्ग के नोटों के लिए भी बड़े ऑर्डर दिए जा सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने अभी तक साफ नहीं किया है कि कितने नोट बनाए जाएंगे, किन जगहों पर इनका ट्रायल होगा। पॉलीमर नोटों के फायदे क्या होंगे? तो अगर भारत में पॉलीमर नोट सफल होते हैं तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा कि नोटों की उम्र लंबी होगी। पॉलीमर नोट सामान्य कागज के नोटों की तुलना में ज़्यादा समय तक चलेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि खर्च कम होंगे, बार बार खराब नोटों को बदलने और छापने की ज़रूरत कम होती है। तीसरा फायदा सुरक्षा। पॉलीमर नोटों में कई आधुनिक सुरक्षा फीचर जोड़े जा सकते हैं जिससे नकली नोटों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और इसके अलावा
अलावा ये नोट पानी में खराब नहीं होते और गंदगी को भी कम पकड़ते हैं। तो क्या अब पूरी करेंसी बदल जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। भारत में सभी नोट प्लास्टिक के हो जाएंगे? फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। आरबीआई पहले छोटे स्तर पर परीक्षण करेगा। अगर 10-20 रुपए के नोट सफल होते हैं तभी आगे के दूसरे मूल्य वर्ग के नोटों पर विचार किया जाएगा। इसलिए अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत की पूरी करेंसी व्यवस्था बदल जाएगी। अब सवाल ये भी है कि जब नोटबंदी हुई थी तो कई लोगों पर असर देखने को मिला था। तो अगर यहाँ पर पॉलीमर नोट आते हैं तो आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर पॉलीमर नोट बाजार में आते हैं तो आम लोगों के लिए ये बदलाव धीरे धीरे किया जाएगा। लोगों को नए नोटों की पहचान, इस्तेमाल, सुरक्षा फीचर्स के बारे में पहले जानकारी दी जाएगी। शुरुआत में पुराने और नए नोटों दोनों को ही बाजार में रखा जा सकता है। समय के साथ खराब पुराने नोटों को हटाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर भारत में पॉलीमर नोट लाने की तैयारी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। 10 और 20 रुपए के नोटों से शुरुआत करने का कारण साफ है कि ये नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और जल्दी खराब भी होते हैं। अब आरबीआई का ये कदम नोटों की उम्र बढ़ाने, खर्च कम करने, सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयोग हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों पर ही निर्भर करेगा। अभी सभी की नज़र इस बात पर है कि क्या भारत में तीसरी बार शुरू हुआ पॉलीमर नोटों का प्रयास सफल हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।